Today we are going to start with the topic of organization of data. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट लेट अस सी कि डेटा होता क्या है. सो डेटा जो है वो एक प्लूरल वर्ड है डेटम का. डेटम मतलब कोई एक सिंगल फैक्ट. तो डेटा जो है वो डिनोट करता है अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्स कि लाइक मोर देन वन फैक्ट. और जब हम स्टेटिस्टिकल टर्म में डेटा को यूज़ करते हैं तो हम उसको न्यूमेरिकल फैक्ट्स बताने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि कोई भी टेस्ट के स्कोर्स हो सकते हैं या कोई भी किसी का हाइट या वेट हो सकता है. देन इसके बाद आते हैं मेथड्स डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए. तो 4 मेजर टेक्निक्स हैं जिससे हम ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को. तो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन, देन टैबुलेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन. तो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन. अब क्लासिफिकेशन क्या होता है? जब हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं पूरा, देन उसको हम किसी भी एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन. अब ये वेरिएबल जो है कुछ भी हो सकता है. लाइक अगर आपने किसी क्लास में से डेटा कलेक्ट करा है तो क्लास के मार्क्स हो सकते हैं, रोल नंबर हो सकता है, एनीथिंग लाइक दैट. तो अब जो हमारे पास रॉ डेटा आता है, इसको रीअरेंज करने के बाद उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है. तो फर्स्ट है रेंज, जो है गिवन डेटा का क्या है. अब कोई भी आपके पास लाइक स्कोर्स है, मान लीजिए मार्क्स हैं किसी क्लास के, तो उसमें से आप अगर हाईएस्ट में से लोएस्ट मार्क्स माइनस करेंगे तो आपके पास वो रेंज आ जाएगा डेटा का. देन आता है क्लास इंटरवल. अब क्लास इंटरवल क्या है? लाइक जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद इसको अरेंज करते हैं, तो हम डिफरेंट यूनिट्स के इंटरवल ले सकते हैं उसमें. लाइक 5 का हमने ले लिया कि 0 to 5 रोल नंबर तक बच्चे जो भी हैं उनके मार्क्स. देन 5 to 10, तो 5 का डिफरेंस या 10 का डिफरेंस लेके हम क्लास इंटरवल बना सकते हैं. देन आता है लिमिट क्लास इंटरवल की, जो हम आई से डिनोट करते हैं. तो ये आपको क्लास का साइज़ बताता है कि वो रेंज का जो है वो साइज़ कितना है. देन इसके बाद आते हैं क्लास लिमिट को डिस्क्राइब करने के लिए मेथड्स. अब यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड हैं. फर्स्ट है एक्सक्लूसिव मेथड. एक्सक्लूसिव में क्या होता है? जब आप क्लास बनाते हो, क्लास इंटरवल बनाते हो, तो आप जो फर्स्ट वो लेते हैं, लाइक अगर आपने 0 to 10 लिया फर्स्ट इंटरवल, तो उसमें 0 जो है वो होगा आपका लोअर लिमिट एंड 10 होगा अपर लिमिट. देन उसके बाद जब आप सेकेंड इंटरवल लेते हो, लाइक 10 to 20 आपने लिया, तो वो जो 10 है फर्स्ट वाले का अपर लिमिट, वो सेकेंड वाले का लोअर बन जाता है. तो इस एक्सक्लूसिव मेथड में आपको क्या करना होता है कि जो 10 है, अब वो 2 जगह पे आ रहा है, लाइक 0 to 10 में भी आ रहा है और 10 to 20 में भी आ रहा है. तो आप उस 10 को कहाँ इंक्लूड करोगे? 0 to 10 में या 10 to 20 में? तो आप क्या करेंगे कि आप उसको फर्स्ट वाले में नहीं करेंगे और सेकंड वाले में, जहाँ वो लोअर लिमिट बन गया है 10, लाइक 10 to 20 में, वहाँ पे आप उसको इंक्लूड करोगे. देन आता है इंक्लूसिव मेथड. अब इंक्लूसिव मेथड में क्या है? इसमें अपर लोअर, वो जो अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट नहीं बनती है, तो आपको उससे एक स्कोर कम लिखना है. लाइक 30 to 40 की जगह वो आप लिखेंगे 30 to 39, देन 40 to 49, इस तरीके से. तो मोस्टली जो है यही इंक्लूसिव मेथड ही यूज़ किया जाता है मेजरमेंट्स में. देन इसके बाद आता है ट्रू और एक्चुअल क्लास मेथड. अब इसमें आपको क्या करना होता है? एक्सटेंड करना होता है यूनिट्स को 0.5 से. लाइक जैसे 30 to 40 यूज़ करने के बजाय हम 29.5 से 39.5 यूज़ करेंगे, देन 39.5 से 49.5, तो इस तरीके से. देन आता है टैबुलेशन. अब टैबुलेशन क्या है? आपके पास सारा डेटा आ गया, सब आपने रीअरेंज कर लिया, तो उसको आप अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए एक टेबल के फॉर्म में दिखा सकते हो. तो
टेबल जो है वो मतलब एक सिस्टमेटिक ऑर्डर अरेंजमेंट हो जाता है रोज़ और कॉलम्स में, ताकि आपको ईज़िली वो समझ आ जाए, एनालिसिस में आपको ईज़ी रहे। देन टेबल में कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं ये। तो पहला है टेबल नंबर। लाइक आपने बुक्स में भी देखा होगा, काफ़ी जगह पे टेबल का नंबर दिया होता है, लाइक टेबल 2.1 या टेबल 1.4। तो ये हम टेबल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हमेशा टॉप पे लिखा, टेबल के टॉप पे लिखा होता है। देन आता है टाइटल टेबल का, कि वो टेबल जो है वो किस चीज़ के बारे में है। तो टाइटल हमेशा क्लियर होना चाहिए और ब्रीफ होना चाहिए, और टेबल के बिल्कुल ऊपर सेंटर में होना चाहिए। देन आता है कैप्शन। अब कैप्शन क्या करता है, जो आपने कॉलम्स बनाए हैं टेबल में, तो वो कॉलम्स किस चीज़ के लिए हैं, आप उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक कैप्शन लिख सकते हो। तो कैप्शन भी छोटा ही होना चाहिए और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। देन आता है स्टब। स्टब जो है, जैसे कैप्शन आपने कॉलम के लिए यूज़ किया, वैसे ही रोज़ क्या बता रही हैं, रोज़ में आपने क्या इन्फॉर्मेशन दी है, वो बताने के लिए आप स्टब यूज़ करोगे। देन बॉडी ऑफ टेबल, इसमें अपना सारा डेटा आप जो भी पुट करना चाहते हो। देन आता है हेड नोट। अब हेड नोट जो है वो टाइटल के बिल्कुल नीचे लिखा होता है, जो कि मेजरमेंट्स बताता है कि आप मेजरमेंट की कौन सी यूनिट यूज़ करी है। देन फुट नोट, लाइक अगर टेबल में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रह गई है देनी जो आप टेबल के अंदर नहीं लिख सकते, तो आप वो फुट नोट में लिख सकते हो। तो फुट नोट बिल्कुल टेबल के नीचे आएगा। देन आता है सोर्स ऑफ डेटा। अब सोर्स ऑफ डेटा में आपको क्या लिखना है कि जो भी आपका डेटा है वो आपने कहाँ से लिया है, वो आप सोर्स ऑफ डेटा में मेंशन करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है टेबल का। अगर आप MEPC कर रहे हैं इग्नू से, तो आप उसके बुक में भी देख सकते हो, ऐसा सेम उसमें भी दिया हुआ है। देन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब आपने टेबल बना लिया, डेटा वेटा सब इकट्ठा कर लिया, तो उसको अब आप जो है ग्राफ के उसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ताकि ईजी रहे उसको, लाइक विजुअल अच्छा रहे उसका। तो ग्राफ्स जो है वो, एक ग्राफ क्या होता है, एक ग्राफ जो है वो दो लाइंस से मिलके बनता है। लाइक दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उनको हम जब यूज़ करते हैं तो ग्राफ। देन ग्राफ के 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, देन फ्रीक्वेंसी कर्व। अब हिस्टोग्राम जो है वो बेसिकली एक बार ग्राफ ही है, बट उसमें जो आप रेक्टेंगल्स बनाते हैं तो उनके बीच में स्पेस नहीं होता। देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है, आपको क्या करना है, लाइक जो भी आपका डेटा है उसको आप पॉइंट्स मार्क कर सकते हो अपने ग्राफ पे, और उन पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है एक लाइन से, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है। अब अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन चाहे तो आप हिस्टोग्राम पहले बना लें, देन उसके हिस्टोग्राम का जो भी रेक्टेंगल है, लाइक सिंगल एक रेक्टेंगल है, उसका बिल्कुल टॉप पे मिड पॉइंट जो है वो उन रेक्टेंगल्स के ज्वाइन कर दो बिल्कुल लाइंस, स्ट्रेट लाइन से। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऐसे भी बन सकता है। देन आता है फ्रीक्वेंसी कर्व। अब इसमें भी पॉइंट्स लगाने हैं, बट लाइन की जगह एक कर्व, फ्री हैंड कर्व यूज़ करना है, ड्रॉ करना है इसमें। देन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसमें आपको बुक में ही सिर्फ 4 वो दिए हैं, बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। इसके अलावा काफ़ी सारे ग्राफ्स जो हैं आप यूज़ कर सकते हो, डायग्राम्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपने कभी एक्सेल यूज़ किया हो तो उसमें भी यू कैन सी कि कितने सारे टाइप्स के ग्राफ्स और डायग्राम्स हैं। देन आगे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं बार ग्राफ के। तो बार ग्राफ ऐसे आप हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं, वर्टिकली भी बना सकते हैं। इनमें स्पेस रहता है, लाइक इसमें अगर आप देखें टीम 1 के बाद टीम 2 में स्पेस है, तो अगर आप हिस्टोग्राम बनाते हो तो ये यहाँ पे स्पेस नहीं होगा। देन इसके बाद सब डिवाइडेड, मल्टीपल बार डायग्राम,
और पाई डायग्राम, जिसको हम एंगुलर डायग्राम भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें एंगल्स यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। बाकी अगर कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो नहीं समझ आया हो, या कोई टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, सो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। थैंक यू।